हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने ट्विंस माफिया क्रेजी इन लव के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी डेक पे आ जाते हैं और वो अपने सामने इन दोनों को देखते हैं, ट्विंस को, और वो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो धीरे से अपने लिप्स को पाउट करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो अपने लिप्स को पाउट कर लेते हैं और वो स्लोली अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। कुकी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी और उन्हें अपने स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई फील हो रही थी। उनकी ऐसी हालत को देखकर ते और वी स्मक करते हैं और फिर स्लोली ते कुकी के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को लपेट लेते हैं और उन्हें धीरे से अपनी तरफ पुल करते हैं और वो बस उनके इनोसेंट ब्यूटीफुल फेस की तरफ ही देख रहे थे। उनके लिप्स बहुत ही ज़्यादा पिंक और सॉफ्ट लग रहे थे। उनके थिन लिप्स को देखकर ते बस स्लोली उनके फेस के करीब आ जाते हैं, क्योंकि उनके हॉट ब्रीथ को अपने फेस पे महसूस करते हैं और वो और भी ज़्यादा टाइटली अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। ते उनको देख के स्मक करते हैं और वो स्लोली अपने लिप्स को कुकी के लिप्स से अटैच कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार से और पैशन के साथ किस करने लगते हैं। वो 5 मिनट्स तक किस करते हैं। बस वी साइड में खड़े होकर उन दोनों को किस करते हुए देख रहे थे। जैसे ही ते किस को ब्रेक करते हैं, तुरंत ही वी कुकी के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को पुल करते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनके सडनली एक्शन से कुकी अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। वी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कुकी को किस करने के लिए और वो उनकी चिन को अपनी तरफ ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं और उनके सॉफ्ट पिंक लिप्स पे अपने थंब से प्यार से स्लाइड करते हैं और अपने लोअर लिप को वो टंग से लिक करते हैं। फिर वो तुरंत ही कुकी के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। उनका किस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कुकी उन्हें किस बैक करने की कोशिश करते हैं, पर वी इतने ज़्यादा फास्ट और इतने ज़्यादा हंग्री थे कि वो कुकी को ठीक से किस बैक भी नहीं करने दे रहे थे। कुकी स्लोली अपने लिप्स को ओपन करते हैं। वी तुरंत ही उनके माउथ के अंदर अपने टंग को इन कर देते हैं और उनके माउथ के एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो कुकी के टंग से अपने टंग फाइट करने लगते हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद वी कुकी के लिप्स को अपने लिप्स से अलग करते हैं। कुकी बहुत ही हैवीली ब्रीथ लेते हैं। एक थिन सी स्लाइवा दोनों के लिप्स से, दोनों की टंग से अटैच थी, जिसे देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है। वो बहुत ज़्यादा इस समय शाय फील कर रहे थे। तुरंत ही वो उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर में ते उनसे कहते हैं, बेबी चलो अब तुम्हें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और वो ये कहकर तुरंत ही कुकी को अपने लैप पर बैठा लेते हैं और वो उन्हें फीड कराने लगते हैं। वी बस उनकी तरफ देखते हैं तो ते उनसे स्माइल करते हुए कहते हैं कि वी तुम रात को कुकी को फीड करा लेना, अभी मैं फीड करा रहा हूँ। तो ये सुनकर वे स्माइल करते हैं। कुकी बस उनकी आर्म्स में बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वी और ते उन्हें इतना ज़्यादा ब्लश करते देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो जब उन्हें ब्रेकफास्ट फीड कराते हैं तो कुकी टेबल पे कुछ सर्च करने लगते हैं, जिसे देखकर वी और ते दोनों एक साथ उनसे पूछते हैं, बेबी तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या ये ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया? तो कुकी अपने सॉफ्ट पिंक लिप्स को पाउट करते हुए उनसे बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, मैं अपना बनाना मिल्क देख रहा हूँ। ये देखते ही वी और ते तुरंत ही टेबल पे सर्च करने लगते हैं, पर वहाँ पे उनका बनाना मिल्क नहीं होता, जिसे देखकर तुरंत ही वी गुस्से में शेफ़ को आवाज़ देते हैं। जैसे ही उनकी आवाज़ आती है, शेफ़ तुरंत ही उनके सामने आ जाते हैं और अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और उनसे कहते हैं, सर आपने मुझे बुलाया? तो वी उनसे कहते हैं कि बनाना मिल्क कहाँ है हमारे बेबी का? तो वो कहते हैं कि सर अभी हम बस रेडी करके लेके आते हैं। और ये सुनते ही वी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में शेफ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि जब मेरा बेबी बॉय अपना ब्रेकफास्ट कर लेगा, क्या तुम जब लाओगे, यू डम, यू इडियट? और उन्हें कहते हुए गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। शेफ तुरंत ही अपने हेड को नीचे करता है और वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं और वी बस उनको जाते हुए देख रहे थे। उनको इतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए कुकी थोड़े से डर जाते हैं। तभी
ते उनके हैंड पे अपने हैंड को रखते हैं और वो वी से कहते हैं वी इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, कुकी को ये ठीक नहीं लग रहा है, कुकी देखो कितना ज़्यादा डर रहा है। ये सुनते ही वी के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, उनके डार्क एक्सप्रेशंस बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और वो तुरंत ही कुकी को तेज से लेते हैं और उन्हें अपने लैप पे बैठाते हुए उनके नेक के अराउंड अपने फेस को लेके जाते हैं और उनके ईयर के पास विस्पर करके कहते हैं बेबी तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सॉफ्ट हूँ और मैं होल वर्ल्ड के लिए अदर पर्सन के लिए बिल्कुल ईविल हूँ। ये सुनते ही कुकी उनकी तरफ देखते हैं और वी तुरंत ही अपने फेस को कुकी के चिक्स पे रखते हैं और अपनी फिंगर से बहुत ही प्यार से उनके चिक्स को रब करने लगते हैं, जिसकी वजह से बस कुकी थोड़े से नीचे की तरफ देखते हैं तो वी उनसे कहते हैं बेबी तुम अभी भी मुझसे डर रहे हो, प्लीज़ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जितना भी गुस्सा करता हूँ पर मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरी वीकनेस हो। और ये कहकर वो इन्हें स्माइल कराने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने ब्रेकफास्ट को करते हैं, फिर ते और वी उनसे कहते हैं बेबी आज हम तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलेंगे, तुम्हें अपने लिए क्लोथ्स ले लूँगे। तो ये सुनते ही कुकी उनसे कहते हैं नहीं आपने मुझे बहुत सारे क्लोथ्स दिए हैं, मुझे और क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं है। तो ते और वी उनसे कहते हैं माय इनोसेंट बनी, हमें हमारी वेडिंग की भी तो शॉपिंग करनी है ना, तो इसके लिए तो हमें चलना होगा ना। तो ये सुनते ही कुकी स्माइल करते हैं और वो उन दोनों के साथ वेडिंग शॉपिंग के लिए मॉल में आ जाते हैं। ते और भी कुकी के लिए बहुत सारे क्लोथ्स लेते हैं, वो उन्हें बहुत ही ब्रांडेड क्लोथ्स दिखा रहे होते हैं पर कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो बस उस पूरे मॉल में घूम के देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसे देखकर कुकी बस उनसे कहते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स है, मैं नहीं बाई कर सकता हूँ। तो ये सुनते ही ते और भी स्माइल करते और ते उनसे कहते हैं बेबी ये मॉल हमारा है, तुम यहाँ से कुछ भी बाय कर सकते हो, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही कुकी बस अपने शॉक्ड फेस से उन दोनों की तरफ देखते हैं। उनके ऐसे क्यूट रिएक्शन को देखकर वी और ते स्माइल करते हैं। वी तुरंत ही उन्हें उनके पीछे से आते हैं और उन्हें बैक हक करते हैं और उनके शोल्डर पे अपने हेड को रख लेते हैं, अपने फेस को, और उनसे बड़ी ही स्वीट वॉइस में कहते हैं बेबी तुमने हमारे पसंद के सारे क्लोथ्स तो ले लिए, अब तुम हमारे लिए क्लोथ्स बाय नहीं करोगे, हमें तुम्हारी पसंद के क्लोथ्स पहनने हैं हमारी वेडिंग पे। ये सुनते ही कुकी स्माइल करते हैं और वो वी और ते के दोनों के हैंड को पकड़ते हैं और वो उन्हें एक बहुत ही बड़े से शॉप में ले आते हैं और वो उन दोनों के लिए क्लोथ्स देखने लगते हैं। वो उनके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही ब्यूटीफुल सूट सेलेक्ट करते हैं, जिसे देखकर ते और वी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। कुकी को इतना ज़्यादा खुश देखकर ते और वी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तुरंत ही वो दोनों उन्हें साइड से हक कर लेते हैं। उनके ऐसे हक करने से कुकी थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और वो उनकी तरफ अपने शॉकिंग फेस से देखते हैं और कुकी नोटिस करते हैं ते और भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। फिर भी कुकी अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ आप दोनों मुझे ऐसे हक मत कीजिए, यहाँ पे सब लोग हैं, सब हमें देख रहे हैं। तो ते और भी उनसे अपनी इमोशनल अब वॉइस में कहते हैं कि बेबी आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, फाइनली हमारी भी फैमिली होगी। मॉम डैड के जाने के बाद मैं और वी ही बस एक दूसरे के फैमिली थे, अब हमारी प्रॉपर तरीके से फैमिली होगी। अब तुम हमारी फैमिली हो जो हमारे लिए इतना ज़्यादा सोचता है, जो हमारे लिए अपनी पसंद के क्लोथ्स वेयर कर रहा है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कुकी कि तुम हमारी लाइफ में आए। ये सुनकर कुकी बस उन दोनों की तरफ देखते हैं और अपने दोनों हैंड से उनके फेस को बहुत ही प्यार से रब करते हैं और कहते हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ कि आप दोनों मेरी लाइफ में, आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हैं। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक वो लोग शॉपिंग करते हैं और फिर वो कुकी को लेके उनके घर के पास आ जाते हैं और वो कुकी को कार से बाहर आने के लिए कहते हैं। कुकी आना नहीं चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बस उस हाउस को देख के एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं कि अभी उन्हें वहाँ जाना होगा और फिर उन सब लोगों की बातें सुननी होगी, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। अपने बेबी बनी को ऐसे सैड देखकर ते और भी समझ जाते हैं कुकी के माइंड में क्या चल रहा है। वो तुरंत ही उनसे
कहते हैं बेबी तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तुम बस एक बार हमें बताना, फिर उसके बाद वो लोग नेक्स्ट डे की मॉर्निंग नहीं देखेंगे। तुम इतना ज़्यादा फिक्र मत करो, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस कुछ दिन की और बात है, जैसे ही हमारी मैरिज होगी हम तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएंगे। और वो ये कहकर दोनों जने उसके फोरहेड पे किस करते हैं। कुकी बस अपने फेस को नीचे कर ले होते और काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। फिर कुकी को वो दोनों ट्विंस अंदर उनके घर में छोड़ के आते हैं। कुकी बस उन दोनों को जाते हुए देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं ट्विंस के जाने की वजह से। अपने बेबनी के इतने ज़्यादा सैड फेस को देखकर ट्विंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो बार बार बस कुकी से कहते हैं बेबी तुम स्माइल करा करो, तुम ऐसे सैड मत रहा करो। और वो उनके अंकल आंटी को और रोज़ को वार्निंग दे के जाते हैं कि हमारे बेबी बॉय को ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। और वो ये कहकर वहाँ से कुकी को बाय करके चल जाते हैं। कुकी तुरंत ही अपने बेडरूम में आ जाते और वो अपने विंडो के पास आके वहाँ बैठ जाते हैं और वो बस मून को देखते हुए ट्विंस को मिस करने लगते हैं। वो उन दोनों के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि उन्हें आए हुए सिर्फ उनकी लाइफ में 2 डेज ही हुए हैं और उन्होंने उन्हें इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस दे दी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वो ये सब सोचते काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और ट्विंस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो अपने मॉम डैड को भी मिस कर रहे होते हैं कि मॉम डैड आप दोनों होते तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते कि मेरी लाइफ में फाइनली कोई ऐसे पर्सन आ गए हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो ट्विंस के बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा सैड भी होते हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और वो उनके बारे में सोचते हैं, एक डीप थॉट में बिजी होते हैं। तभी उनके डोर अनलॉक होने की आवाज़ आती है। जैसे ही डोर ओपन होने की साउंड आती है, क्योंकि उस डायरेक्शन में देखते हैं तो वो देखते हैं रोज़ वहाँ पे गुस्से में खड़ी हुई हैं और वो स्लोली कुकी के रूम के अंदर एंटर करती है। कुकी उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो स्लोली पीछे की तरफ होने लगते हैं। तो रोज़ गुस्से में उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं यू गार्बेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ट्विंस के पास जाने की, वो सिर्फ मेरे हैं और तुमने ज़रूर उन्हें सीड्यूस करा होगा, तुमने कैसे उन्हें सीड्यूस किया। और वो ये कहते हुए उन पे बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं और वो कहते हैं कि ट्विंस सिर्फ मेरे हो सकते हैं, वो तुम जैसे किसी पुअर बॉय के कैसे हो सकते हैं, उनका टेस्ट इतना ज़्यादा गंदा है, तुमने ज़रूर कोई ट्रिक यूज़ करी होगी उन्हें फंसाने के लिए। और वो ये कहते हैं उन पे चिल्ला रही होती है क्योंकि ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उन्होंने कोई ट्रिक यूज़ नहीं करी, वो तो सिर्फ उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो ये सब सुन के बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। ये सब देखकर रोज़ और भी ज़्यादा उन पे चिल्लाती है और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ट्विंस के साथ मैरिज करने के बारे में सोचने की भी, वो सिर्फ मेरे हैं, वो मुझसे मैरिज करेंगे, वो तुम जैसे किसी गार्बेज से शादी नहीं कर सकते हैं। और वो उन पे चिल्लाते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ ही रही होती है उन्हें हिट करने के लिए। तभी उनके रूम के अंदर 2 गार्ड्स आ जाते हैं और वो कुकी के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर कुकी रिलीफ की सांस लेते हैं कि अब रोज़ उन्हें हर्ट नहीं करेंगी, उन्हें स्लैप नहीं करेंगी। रोज़ ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उन गार्ड पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं देखती हूँ तुम कब तक इस डम को सेव करोगे मुझसे। और वो ये कहते हुए गुस्से में वहाँ से चिल्लाते ही जाते हैं कि मैं कभी भी ट्विंस को तुम्हारा नहीं होने दूंगी, वो तुम जैसे गार्बेज से शादी कभी नहीं कर सकते हैं। और वो ऐसे चीखते वहाँ से चली जाती हैं। तभी वो गार्ड कुकी की तरफ टर्न होते हैं और उनसे कहते हैं लिटिल मास्टर आप ठीक तो है ना। कुकी बस अपने हेड को यस में हिलाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड।